सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन वाले मामले में नए नए सच सामने आते जा रहे हैं। इस मामले में तीसरी चार्जशीट भी फाइल हो गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं गिफ्ट्स का कुछ और डिटेल आया है जो कि पहले से बिल्कुल नया है कि क्या क्या गिफ्ट दिया था सुकेश ने जैकलीन को। इस लिस्ट के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को 40,000 रुपए की टी शर्ट से लेकर 4 लाख रुपए तक के कपड़े गिफ्ट किए थे। अगर हम गिफ्ट किए गए कपड़ों की बात कर लें तो इनकी कीमत सिर्फ कपड़ों की कीमत 1 करोड़ रुपए की पहुंचती है। बहुत से शहरों में 1 करोड़ रुपए में पूरा का पूरा मकान आ जाता है, लेकिन ये 1 करोड़ रुपए के सिर्फ कपड़े दिए गए थे। किसको? जैकलीन को। किसने दिए थे? सुकेश चंद्रशेखर ने। इसके अलावा जो लिस्ट आर्थिक अपराध शाखा के पास है उसके मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को एक साल में करीब 47 डिजाइनर कपड़े गिफ्ट किए। साथ ही उसने उन्हें 62 पेयर्स ऑफ शूज भी गिफ्ट किए। आप अंदाजा लगाइए कि एक शख्स सिर्फ जैकलीन के साथ फोटो खिंचाकर उसे अपने साथ शामिल करने के लिए 1 करोड़ रुपए के तो सिर्फ कपड़े दे रहा है, 62 पेयर्स ऑफ शूज। महीने में 30 ही दिन होते हैं। इसके अलावा सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को 5 महंगी घड़ियां दी जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। मतलब 1 करोड़ रुपए के कपड़े, 1 करोड़ रुपए की घड़ियां। इसके बाद बारी आती है डिजाइनर बैग्स की। जानकारी के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को कुल 32 डिजाइनर बैग्स गिफ्ट किए। इन बैग्स की कुल कीमत 50,000 रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक है। सारे बैग्स की कीमत करीब करीब 80 लाख रुपए के आसपास है। 1 करोड़ के जूते, 1 करोड़ के कपड़े, 80 लाख के बैग और करीब 1 करोड़ की घड़ियां। इसके अलावा 20 ज्वेलरी आइटम्स जिनमें डिजाइनर अंगूठी से लेकर हार तक शामिल हैं। सोचिए, इतना सब कुछ जैकलीन को गिफ्ट किया जा रहा था और उन्हें यह लग रहा था कि यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोई उनसे वाकई प्यार करता है। इसलिए सिर्फ 1-2 मुलाकात में इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स। सोने चांदी के जेवरात की कीमत भी लाखों में है। सुकेश ने जैकलीन को 4 महंगे सनग्लासेस, 3 60,000 रुपए की मसाज चेयर, 3, एक नहीं 3, 65,000 का डिश वॉशर और 5 लाख रुपए से ज्यादा की 13 बेल्ट और 3,60,000 रुपए का डिनर सेट और 9 पेंटिंग्स भी गिफ्ट में दी। दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इस वीडियो के जब अंत में हम पहुंचेंगे तब आपसे इस पर चर्चा करेंगे। जैकलीन फर्नांडिस ने एजेंसी के सामने बताया कि उनकी मुलाकात सुकेश चंद्रशेखर से उनके मेकअप आर्टिस्ट शान के जरिए हुई थी। सुकेश खुद को जयललिता के परिवार का सदस्य बताता था। उसने कहा था कि कई फिल्में दक्षिण भारत की पाइपलाइन में हैं। यह भी कहा गया कि वो दक्षिण भारत के एक बड़े न्यूज़ चैनल का हेड है। जैकलीन फर्नांडिस ने अपने बयान में यह भी कहा कि उसकी पहली बार सुकेश चंद्रशेखर से जो बात हुई थी वो व्हाट्सएप पर हुई थी। जैकलीन को यह भी बताया गया था कि सुकेश होम मिनिस्ट्री में बहुत बड़े पद पर है। फरवरी 2021 से लेकर मार्च 2021 के बीच जैकलीन फर्नांडिस ने पिंकी ईरानी के जरिए सुकेश चंद्रशेखर से करीब 2 करोड़ 66 लाख रुपए के गिफ्ट लिए। 60 दिनों में 2 करोड़ 66 लाख रुपए के गिफ्ट जाते हैं। मार्च 2021 से लेकर अगस्त 2021 के बीच जैकलीन ने लिपाक्षी के जरिए 3 करोड़ 4 लाख रुपए के गिफ्ट सुकेश से लिए। यह सब कुछ चल रहा है। चार्जशीट के मुताबिक जो गिफ्ट जैकलीन और उनके परिवार को दिए गए उनकी कीमत 7 करोड़ 62,78,217 रुपए है। दोस्तों, ये सारी डिटेल मैंने आपको किसी वजह से बताई है। वो तो ये केस खुलकर सामने आ गया जो आज पुलिस की चार्जशीट में एक एक गिफ्ट का डिटेल आ रहा है। सोचिए, अगर ये पूरा मामला निकलकर न आया होता तो आपने गिफ्ट सुने हैं 1-1 करोड़ रुपए के कपड़े, जूते, घड़ियां, डिशवॉशर्स, बैग्स, अंगूठी, इतना कुछ दिया जा रहा था। अब आप सोचिए कि फिर मैं वहीं आता हूं कि ये तो पूरा मामला खुल गया तो इतना सब कुछ पता चल गया। उन बातों का क्या जो हमको कभी पता लगती ही नहीं, हमारे सामने जो कभी आती ही नहीं, जिनका जिक्र कभी होता ही नहीं। दोस्तों, आज 2023 में हम आर्थिक मंदी के मुहाने पर खड़े हैं। बहुत से लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स में काम करने वाले लोग, चाहे फेसबुक में काम कर रहे हों, अमेजॉन में काम कर रहे हों, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हों,
सबकी नौकरियां जा रही हैं। इस समय एक बहुत बड़े संकट के सामने हम खड़े हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो आर्थिक अनियमितताएं होती हैं उसमें ऐसे लोगों का एक बहुत प्रभावी कंट्रीब्यूशन होता है? क्योंकि समाज का एक धड़ा, जितने के लोग मकान खरीदते हैं उतने के वो जूते पहन रहा होता है। समाज का एक धड़ा, जितने के लोग जीवन भर में कमाते हैं उतने के वो डिज़ाइनर बैग रखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इतनी आर्थिक जो विषमताएं हैं उनका कारण एक इस तरह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी भी है? क्योंकि हम सबके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। मैंने हमेशा से कहा है और आगे भी कहूँगा कि वित्त जो है वो हम सबका एक कॉमन संसाधन है। अगर मान लीजिए कि इस दुनिया में 100 करोड़ रुपए हैं, मान लीजिए इस देश में 100 करोड़ रुपए हैं और एक शख्स 100 करोड़ में से 90 करोड़ रुपए रोक लेता है, कहता है ये पूरे मेरे पास रहेंगे और बाकी 10 करोड़ में पूरा दुनिया, पूरा ज़माना, पूरा देश रहेगा, तो क्या उससे आर्थिक संपन्नता आएगी? ये एक बहुत ज़रूरी बात है। जब भी हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो एक बात बहुत ज़ोर देकर कही जाती है। जब भी दिवाली आती है, कोई त्यौहार आता है, मैं हमेशा इस बात की पैरवी करता हूँ कि हमारे ये जो पूरा सिस्टम है इसमें जो आखिरी व्यक्ति है, जिसकी कमाई सबसे कम है, उसके पास जब तक खर्च करने के लिए रुपया नहीं होगा तब तक हम आर्थिक विषमता से बाहर नहीं आ पाएंगे। ये सारी खबरें बताई इसलिए जाती हैं। आप में से कुछ लोग ऐसी खबरों को सुनकर मुंह फाड़कर सोचते हैं कि अरे इतना पैसा, लेकिन आप उससे आगे का नहीं सोच पाते। उससे आगे की बात मैं आपको बता रहा हूं कि एक ही शख्स या कुछ ही लोगों के पास, चंद मुट्ठी भर लोगों के पास अगर इतना सारा पैसा रुक जाएगा तो बाकी का क्या होगा? क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें समाज में एक ऐसी प्रथा को जन्म देती हैं जहां कुंठा है, जहां अपराध की भावना है, जहां एक कुंठित मानसिकता जन्म लेती है? और ऐसी बातों को सुनने के बाद सोचिए, इन खबरों को जानने के बाद वो लोग जो 100 रुपए के लिए मेहनत करते हैं उनको कैसा लगता होगा? ये हमारे लिए सोचने का विषय है। और इसीलिए ऐसे अपराधियों को पकड़े जाना, उनका जेल में रहना, उनको सजा देना और उनको एक ऐसा सबक, एक ऐसी मिसाल दुनिया के सामने रखना ज़रूरी है ताकि फिर कभी कोई ऐसी हरकत न करे। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपके विचार और राय जानने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।